आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड के कुछ क्वेश्चन। सपोज सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम नोटपैड फाइल एंड पेस्ट इट इन फर्स्ट पेज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। नाउ डिवाइड द टेक्स्ट इन 3 कॉलम एंड अप्लाई हेडिंग टू स्टाइल। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं और अपनी जितनी भी फाइलें इसमें ज़रूरत होगी हम अपने फोल्डर में सेव करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर में और हम लोग सपोज डी ड्राइव में अपना एक फोल्डर बनाते हैं। डी ड्राइव में फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे न्यू फोल्डर का एक बटन है और सपोज हमने एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम रखा पंकज। और सपोज आपका स्टूडेंट कोड है E0561465। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग को सबसे पहले एक फोल्डर बनाना, एक फाइल बनानी है जो कि वर्ड पे बनेगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम नोटपैड फाइल एंड पेस्ट इट इन फर्स्ट पेज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास एक नोटपैड की फाइल ऑलरेडी है, ये इसको हम एक काम करते हैं कॉपी करके डी ड्राइव में जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर रख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको वर्ड पे एक फ़ाइल बनानी है और नोटपैड पे फाइल पे जो भी कंटेंट है इस कंटेंट को हमको कॉपी करके नोटपैड में लेके जाना है। ये पूरा कंटेंट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C या राइट क्लिक करके इसको मैटर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमको ये जो कंटेंट है इसको वर्ड में पेस्ट करना है। तो हम यहीं पे वर्ड का एक फ़ाइल बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं न्यू में और यहीं पे हमको मिलेगा वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। और इसी फाइल में हमको वो मैटर सेव करना है। तो इस वर्ड को खोलते हैं और यहाँ पे Ctrl+V दबाएंगे, ये मैटर पेस्ट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको इस मैटर को 3 कॉलम में डिवाइड करना है। कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम नोटपैड फाइल एंड पेस्ट इट इन फर्स्ट पेज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। नाउ डिवाइड द टेक्स्ट इन 3 कॉलम्स। हमको जो हमारा कंटेंट है उसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है। तो 3 कॉलम में डिवाइड करने के लिए इसको पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम बनाने के लिए हम लोग जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट, यहीं पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम। इस कॉलम में जाएंगे और सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है मोर कॉलम। इसमें जाके हमको इस पूरे पीछे जो पैराग्राफ है इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना। तो यहाँ से हम 3 कॉलम ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब हमने देखा कि हमारा जो पैराग्राफ है वो सिर्फ 1 कॉलम में आया, 3 कॉलम में नहीं आया। तो हम इसको मैनुअली कर लेंगे। तो सपोज़ हम पहला कॉलम यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं। कर्सर यहाँ कहीं रख के शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+Enter। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है वो 2 कॉलम में हो गया। अब यहाँ पे कहीं कर्सर रख के एक बार और Ctrl+Shift+Enter। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है वो 3 कॉलम में स्प्लिट हो गया। कॉलम बनाने के बाद हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब हमको इस कॉलम के बाद यहाँ नीचे पूरी लाइन में लिखना है। तो इस कॉलम को स्टॉप करना होता है। स्टॉप करने के लिए हम लोग जाएंगे पेज लेआउट, कॉलम, मोर कॉलम और यहाँ पे ऑप्शन जब खुल के आएगा तो हम अब वर्ड से कहेंगे हमको अब 1 कॉलम में लिखना है। और जहाँ अप्लाई टू है यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके। अब कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम पूरी लाइन में लिख सकते हैं। ये कॉलम ऑफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है अप्लाई हेडिंग टू स्टाइल। जो हमारा कॉलम हमने बनाया उस पर हेडिंग टू स्टाइल हमको लगाने हैं। तो एक बार और इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, पूरे कॉलम को, और इस पर हमको हेडिंग टू स्टाइल लगाना है। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हेडिंग टू स्टाइल मिलेगा होम में, स्टाइल ग्रुप में। ये है हेडिंग टू स्टाइल, बस इस पर क्लिक कर देना हमको। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, टाइप द फॉलोइंग बाय यूजिंग द सिंबल इन पेज 2। अब हमको पेज ब्रेक कराना और पेज 2 में जाना और ये
यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैटर टाइप करना है। तो चलते हैं। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। ये हमारा पेज 2 आ गया और पेज 2 में हमको वो मैटर टाइप करना है। टाइप करते हैं मैटर, तो हमको लिखना है प्रेंटिस डैश हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके बाद हमको ये रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क लगाना है अपने वर्ड की फाइल में। तो ये जो ट्रेडमार्क है इसको लगाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट और यहाँ हमें मिलेगा सिंबल। इसी सिंबल में हमको, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मोर सिंबल में चलते हैं। हाँ, ये है रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क। इस पर क्लिक करके बस इंसर्ट का बटन प्रेस कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। हमने देखा ये रजिस्टर्ड का सिंबल आ गया है, लेकिन ये जो सिंबल है ये सुपर स्क्रिप्ट है, यानी ऊपर की तरफ है। तो होम में जाएंगे और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। ये बटन सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है और इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो हमको ये साफ साफ दिखने लगेगा। सुपर स्क्रिप्ट नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। नेक्स्ट हमको जो टाइप करना है मैटर, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमको लिखना है ऑफिस। फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, बाद में छोटा कर लेंगे हम लोग। M97 नॉट न्यू दिल्ली इंडिया। और इंडिया के बाद हमको एक सिंबल लगाना है टेलीफोन का। फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो गया हमारा। डबल देखना, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ओके, इंडिया के बाद हमको एक टेलीफोन का सिंबल चाहिए। टेलीफोन के सिंबल के लिए इंसर्ट में जाएंगे और सिंबल में मोर सिंबल में, यहाँ पे हमको कहीं फर्स्ट स्क्रीन पे टेलीफोन का सिंबल नहीं दिख रहा है। हम यहाँ जाएंगे और हमको अगर कोई सिंबल की ज़रूरत होती है तो सबसे ज़्यादा सिंबल हमको मिलते हैं विंगडिंग्स में। ये ऑप्शन याद रखिए, विंगडिंग्स। देखिए यहाँ पे टेलीफोन का सिंबल हमको मिल गया। इंसर्ट करा लेंगे और क्लोज कर देंगे। ये हमारा टेलीफोन का सिंबल आ गया। और नेक्स्ट हमको टेलीफोन नंबर लिख लेना 2341 5327। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली ये दो सिंबल लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट द फॉलोइंग यूजिंग टैब सेटिंग इन थर्ड पेज ऑफ योर वर्ड फाइल। ये जो टेबल हमको दिख रही है ये हमको टैब सेटिंग की हेल्प से बनानी है। अब वर्ड में टैब कैसे सेट किया जाता है हमको नेक्स्ट वही सीखना है। यहाँ पे हमको सबसे पहले पेज ब्रेक कर लेना चाहिए। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर, और ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। पेज ब्रेक होने के बाद थर्ड पेज में हमको वो कंटेंट लिखना है। फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं 10। ओके, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक टेबल की हेडिंग है रिजल्ट ऑफ SMS को, रिजल्ट ऑफ SMS। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट को सिलेक्ट करके इतना बड़ा काफ़ी है। अब इसको हमको सेंटर में रखना है तो इसको सेंटर लाइन कर देंगे। ये बटन दबाएंगे तो ये हमारा जो हेडिंग है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ओके, अब इसके नीचे हमको एक अंडरलाइन भी करनी है। अंडरलाइन करने के लिए होम टैब में
ये अंडरलाइन का बटन होता है, इसकी मदद से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये जो एसएमएस है ये कैपिटल में लिखना है हमको, तो एक बार इसको मिटा के कैपिटल में लिख लेते हैं SMS। तो ये हमने हेडिंग डाल दी अपने टेबल की हेडिंग डालने के बाद अब हमको नेक्स्ट टैब सेट करना है। तो सर टैब सेट करने से पहले हमको यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं हमको रूलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो रूलर हमको देखना है तो व्यू में जाएंगे और यहाँ रूलर पे चेक मार्क लगा देंगे। तो ये अब हमको रूलर दिखने लगा। टैब जो सेट होते हैं वो रूलर पे ही सेट होते हैं। अब सबसे पहला काम हम इस पे जो हमारी हेडिंग है वो हम लिख लेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है बेसिकली फॉन्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, 12 पे सेट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी अंडरलाइन ऑन है, ये अंडरलाइन को ऑफ कर देते हैं। CON कॉन्टेस्टेंट नेम, ये हमारी पहली हेडिंग थी। और 2 हेडिंग के बीच में टैब दबाएंगे, फिर है हमारा SMS टैब, फिर है हमारा जोन और फिर है पोजीशन। दूसरा काम हेडिंग डालने के बाद अगला काम जो है ये जो हेडिंग्स हैं इसको हम पूरे पेज पे फैला देंगे। पूरे पेज पे फैलाने के लिए कर्सर को यहाँ रखेंगे और एक बार टैब दबाएंगे। इसके बाद SMS पोल और जोन के बीच में डिस्टेंस हमको देना है, तो कर्सर यहाँ रख के अगेन टैब दबाएंगे और जोन और पोजीशन के बीच में ये टैब प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा और डिस्टेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमको इतना डिस्टेंस करना है कि ये जो पोजीशन है ये लगभग यहाँ पे आ जाए सबसे कॉर्नर में। तो स्पेस बार से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमारी हेडिंग्स है ये पूरे पेज पे फैल गई। अब कर्सर को सबसे लास्ट में रखना है पोजीशन के बाद और एक बार एंटर प्रेस करना है। अब हम टैब सेट करेंगे। जैसे अब टैब सेट करने का तरीका क्या है, तो ये जो अनीता, अभिजीत, ये जो नाम लिखे हैं ये लेफ़्ट से अलाइन है, तो इस पर लेफ़्ट टैब लगेगा। तो लेफ़्ट टैब लगाने के लिए सबसे पहले कर्सर को जो हेडिंग्स है हमारे इसको रूलर के एकदम नज़दीक ले आना है और लेफ़्ट टैब यहाँ पे हमको टैब्स दिखाई देते हैं, ये हमारा लेफ़्ट टैब है। यही टैब हमको यहाँ पे सेट करना है। तो रूलर पे यहाँ पे एक बार बस क्लिक कर देंगे, ये हमारा लग गया लेफ़्ट टैब। नेक्स्ट जो SMS पोल है इसमें हम देख सकते हैं डेसिमल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे डेसिमल टैब लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम डेसिमल खोजेंगे और ये हमारा डेसिमल टैब है। नाम हम लोग कंफर्म कर लेंगे, माउस रखते ही ये उसका नाम बताता है, ये है डेसिमल टैब। इसको यहाँ कहीं हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद है हमारा जोन, ये सेंटर लाइन है, तो इस पर सेंटर अलाइनमेंट लगाएंगे, सेंटर टैब लगाएंगे। सेंटर टैब पहले खोज लेंगे, तो ये हमारा जो बटन है ये सेंटर टैब का बटन है, इसको एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे हम सेट करेंगे। इसके बाद पोजीशन है, पोजीशन पर राइट टैब लगा है, तो ये जो हमारा है ये राइट टैब है। नाम जरूर कंफर्म कर लीजिए कि हम कौन सा टैब लगा रहे हैं। तो हमारा ये टैब सेट हो गया। टैब सेट होने के बाद अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं लीडर। तो ये लीडर कहाँ से सेट होते हैं, तो लीडर सेट करने के लिए हमको जाना होगा होम में, पैराग्राफ ग्रुप में, डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर बटन पे, और यहीं पे नीचे हमको एक ऑप्शन दिखेगा टैब्स। ये जो टैब लगा हुआ है ये पोजीशन के साथ लगा हुआ है, इस पोजीशन के साथ, और पोजीशन सबसे लास्ट में डिफाइन है, यानी ये पोजीशन का टैब है। तो इस पर क्लिक करेंगे और लीडर हमको इस तरीके का लेना है, तो यहाँ ये वाला लीडर ले लेंगे और सेट कर देंगे और ओके। अब हम डाटा एंट्री करने के लिए तैयार हैं। ये जो डेटा है अब हम इसको टाइप करेंगे। जैसे हमारा पहला नाम है अनीता। अब यहाँ से हमको डायरेक्ट SMS पोल पे पहुँचना है, तो हम डायरेक्ट टैब दबाएंगे। तो कर्सर आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्टली इस डेसिमल के नीचे रुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपना 97.5% फिर टैब प्रेस करेंगे और जोन पे रुकेगा कर्सर। जोन में हमको लिखना है साउथ, फिर टैब प्रेस करेंगे, देखिए लीडर आ गया, और यहाँ लिखना है हमको स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट डेटा लिखने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट डेटा है अभिजीत 92.29% ईस्ट स्ट्रॉन्ग। अभिजीत 92.29%, ये है ईस्ट में।
स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट डेटा है हमारा आयशा 72.33%। और आयशा जो है नॉर्थ की है, टैब दबाएंगे और गुड। नेक्स्ट डेटा है हमारा बी 55%, ये ईस्ट में है और पुअर। अब जब हमारा ये टैब टेबल बन के तैयार हो गई, ये टैब सेटिंग की हेल्प से हमने इस टेबल को बनाया। अब इसके बाद जब हम टैब का काम हमको ख़त्म हो जाता है तो टैब को हमको स्टॉप भी करना होता है। तो टैब स्टॉप करने के लिए कर्सर को एक एंटर प्रेस करके नीचे ले आएंगे और दोबारा पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे और टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको क्लियर ऑल, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ रूलर से टैब गायब हो जाएगा। तो टैब जब आपका कंप्लीट हो जाए तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है और टैब को स्टॉप ज़रूर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंसर्ट द फॉर्मूला इन 4th पेज। अब हमको ये फॉर्मूला जो है 4th पेज पे लिखना है। तो यहाँ पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला वहाँ पे है वो टाइप करेंगे। तो वो बेसिकली इक्वेशन है, तो हम इक्वेशन का यूज़ करके उसको बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमको जाना होता है इंसर्ट में, यहीं पे हमको मिलेगा इक्वेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे लॉग और उसका बेस है 3। तो क्योंकि उसका बेस है इसीलिए हम यहाँ पे जाएंगे स्क्रिप्ट में और ये ऑप्शन हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम बेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका बेस दे देंगे। तो हमको लिखना है एग्जैक्टली लॉग एल, सॉरी ये हमको इस बॉक्स के अंदर लिखना है LOG और इसका बेस है 3। तो इस छोटे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसका बेस डाल देंगे 3। इसके बाद यहाँ पे राइट एरो की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हमको ये ब्रैकेट में ये लिखना है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ब्रैकेट खोजेंगे, ब्रैकेट कहाँ है, ये हमारा ब्रैकेट है और हमको इस तरह का ब्रैकेट लेना है। इसको क्लिक करेंगे और कर्सर को इसके बीच में रखेंगे और ब्रैकेट में हमको जो 9x अपॉन ये पाई स्क्वायर रूट y लिखना है, ये फ्रैक्शन में है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे फ्रैक्शन। तो जैसे ही हम फ्रैक्शन लेंगे उसी के अनुसार ये ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर हमको लिखना है 9x और नीचे हमको सबसे पहले ये रूट लेना है। ये हमको मिल जाएगा यहाँ सिंबल में, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमको लिखना है y। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे कर्सर को यहाँ बाहर ले जाएंगे और इक्वल टू, और इसके बाद हमको फिर से लिखना है लॉग और उसका बेस है 3। तो क्योंकि उसका बेस है इसलिए स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये ले लेंगे और यहाँ पे हमको लिखना है लॉग LOG और उसका बेस है 3। एक बार फिर से राइट एरो की दबाएंगे और फिर हमको लिखना है 9x और उसकी पावर है 4। तो एक बार फिर से हम स्क्रिप्ट में जाएंगे और ये ले लेंगे क्योंकि हम इसमें पावर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 9x और इसकी पावर है 4, यहाँ लिख देंगे 4। एक बार फिर से राइट एरो की दबाएंगे और माइनस, और अब जो हमको लिखना है वो है लॉग और उसका बेस है 3। तो एक बार फिर से स्क्रिप्ट में जाएंगे और ये ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे लॉग और उसका बेस है 3, यहाँ लिख देंगे 3। और एक बार फिर से राइट एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको लिखना है y और उसकी भी पावर है। तो यहाँ ले लेंगे स्क्रिप्ट और यहाँ लिखेंगे हम लोग y और यहाँ पे जो हमको लिखना है बेसिकली वो अगेन फ्रैक्शन में ही है और
और कुछ इस तरीके से ये वाला ऑप्शन स्क्यूड फ्रैक्शन ये ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 और कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार फिर से लेते हैं log 3 स्क्रिप्ट, यही वाला फ्रैक्शन लेते हैं, पहले स्क्रिप्ट लेते हैं जहाँ इस बड़े वाले बॉक्स में लिखेंगे हम लोग y और ये जो छोटा बॉक्स है इसमें फ्रैक्शन में जाएंगे और ये ऑप्शन ले लेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे 1 और इसमें लिखेंगे हम लोग 2। इस बॉक्स पे क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ हो गया 2। ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिएट द बिलो मेंशन्ड स्मार्ट आर्ट। अब ये जो ऑप्शन है हमको स्मार्ट आर्ट की हेल्प से बनानी है और नेक्स्ट पेज पे बनानी है, तो पेज ब्रेक कराना पड़ेगा। तो यहाँ पेज ब्रेक कराने की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर। स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में यहाँ ऑप्शन मिलेगा हमको स्मार्ट आर्ट और यहाँ पे एग्जैक्टली हमको वैसा खोजना है, वो बेसिकली हमको मिलेगा साइकिल में एक बार पूरा देखना पड़ेगा किसमें मिलेगा, ऑल में चल के एक बार खोज लेते हैं। वो ऑप्शन जो है ये हम देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है, ये कुछ इस तरीके का है। इसी पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको 3 नहीं 4 सर्कल चाहिए, तो चौथा सर्कल लाने के लिए यहाँ पे ऐड शेप का एक बटन होता है, बस इस पर क्लिक कर देना। अब ये हमारे 4 सर्कल हो गए और टेक्स्ट में जो बेसिकली हमको लिखना है यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे कि हमको पहले वाले सर्कल में लिखना है MS वर्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MS वर्ड और नेक्स्ट जो है इस पर हमको लिखना है MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। जो नेक्स्ट हमारा सर्कल है इस पर हमको लिखना है MS आउटलुक और इसमें हमको टेक्स्ट पेन चाहिए। इस पर लिखने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ कर्सर आने लगेगा। अब हम लिख सकते हैं इसमें MS एक्सेल। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट बनके तैयार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंसर्ट योर स्टूडेंट कोड और योर नेम एज वाटरमार्क। ओके, नेक्स्ट हमको लगाना है अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क अपने नाम और अपने कोड से। तो वाटरमार्क लगाने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन में, यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे, यहीं पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा वाटरमार्क, इस पर क्लिक करेंगे और कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। अब हमको चूँकि अपने वाटरमार्क में टेक्स्ट लिखना है इसीलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट, यहीं पे जाके हम अपना जो भी हमको टेक्स्ट लिखना हो, जैसे हमको लगाना है पंकज के नाम से, तो ये और अगर स्टूडेंट कोड लिखना है तो E056145, जो भी आपका स्टूडेंट कोड हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको अप्लाई करके एक बार ओके कर दीजिए, क्लोज।
तो आपके हर पेज पे वाटर मार्क लग जाएगा। वाटर मार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंकज E056। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट ए फुट नोट विथ वर्ड डोमेस्टिक सर्वेंट एज ए पर्सन हु वर्क्स विद इन द एम्प्लॉयर्स हाउस होल्ड। तो हमको जो हमने पैराग्राफ सबसे ऊपर सबसे पहले पेज पे लिखा है उसमें हमको एक वर्ड खोजना है डोमेस्टिक सर्वेंट और उस पर फुट नोट लगाना है। तो चलते हैं सबसे पहले पेज पे यहाँ, और यहाँ पे हमको खोजना है डोमेस्टिक सर्वेंट। तो ये वर्ड है हमारा बेसिकली डोमेस्टिक, और सर्वेंट पर चला गया है, कोई बात नहीं। हम लोग ये हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और हमको इस पर फुट नोट लगाना है। तो फुट नोट लगाने के लिए हम लोग जाते हैं रेफरेंस में, और यहीं पे हमको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट फुट नोट। तो यहाँ नीचे कर्सर पहुँच जाएगा और यहीं पे हमको फुट नोट में जो भी लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमको फुट नोट में लिखना था अ पर्सन हु वर्क्स विद इन द एम्प्लॉयर्स हाउस होल्ड। तो ये हमारा फुट नोट सेट हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वेंट के बगल में ये 1 लिख के आ रहा है। जैसे हम माउस यहाँ रखेंगे, यहाँ ऊपर हमको फुटनोट में हमने जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे लिख के आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंसर्ट एन अट्रैक्टिव कवर पेज एंड सेव द डॉक्यूमेंट विथ योर नेम। अब हमको इस डॉक्यूमेंट पे कवर पेज लगाना है। कवर पेज लगाने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, यहीं पे हमको पहला ऑप्शन दिखाई देगा कवर पेज। यहाँ कवर पेज में डिफरेंट तरह के हमको कवर पेज दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी पे भी हम क्लिक कर लेंगे। सपोज इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारा लग गया कवर पेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको इस फाइल को सेव कर देना है विथ योर नेम। अपने नाम से इस फाइल को हमको सेव कर देना है। तो हमारी ये फाइल ऑलरेडी सेव है, हम लोग बस एक बार Ctrl+S करके या इसको क्लोज़ करते हैं, क्योंकि फाइल हमारी ऑलरेडी सेव है। बस यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर देते हैं और फोल्डर में जहाँ पे हमने ये अपना बेसिकली फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो ये हमारी फ़ाइल है। इस फाइल को बस हम नाम चेंज कर देंगे और इस फाइल का नाम रख देंगे पंकज। ओके, तो हमारी एक फ़ाइल बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओपन अनदर डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट 5 पेज एंड इंसर्ट पेज नंबर, ऑल्सो सेट पेज बॉर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, सेव द फाइल इन योर फोल्डर विथ योर नेम विथ नेम बॉर्डर। हमको जो नेक्स्ट फाइल बनानी है उसका नाम हमको रखना है बॉर्डर। तो हम फाइल बनाते समय ही यहाँ पे हम एक और वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं न्यू में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और इस फाइल को हम नाम देंगे बॉर्डर, और इस फाइल को ओपन करते हैं। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट 5 पेज, इस डॉक्यूमेंट को 5 पेज इंसर्ट कराने हैं। आल्सो सेट पेज बॉर्डर, और हर पेज पे हमको बॉर्डर लगाना है एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। तो सबसे पहला काम, अब चूँकि हमको फर्स्ट पेज पे बॉर्डर नहीं लगाना है, इसीलिए हम इसमें सेक्शन ब्रेक करेंगे। अब सेक्शन ब्रेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि इस पेज पे मिनिमम एक कैरेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक करने के लिए जाएंगे हम लोग पेज लेआउट में, और यहीं पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम देखेंगे हम यहाँ पे दूसरा पेज आ गया है। अब हमको इसी पेज पे और इसके बाद से जितने पेज हैं हमको उस पर बॉर्डर लगाना है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए होम में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में, और यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इसमें जाके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके पेज बॉर्डर लगा देंगे जैसा भी हमको लगाना हो। सपोज हमको ऐसा बॉर्डर लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ अप्लाई टू लिख के आ रहा है यहीं पे क्लिक करके ऑप्शन लेंगे दिस सेक्शन, यानी ये जो बॉर्डर हमको चाहिए बेसिकली इसी सेक्शन यानी सेक्शन नंबर 2 में चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसके ऊपर वाले पेज पे बॉर्डर नहीं लगा है और यहाँ बॉर्डर लग गया है। अब हमको अपने डॉक्यूमेंट में कुल 5 पेज इंसर्ट कराने थे, इस वक्त 2 पेज हैं, बाकी के 3 पेज हम लोग इंसर्ट कराते हैं कंट्रोल एंटर से। ये तीसरा पेज, चौथा पेज और ये 5वां पेज, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस फाइल का नाम ऑलरेडी हम बॉर्डर रख चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं।
ये हमारा पहला पेज है जिस पे बॉर्डर नहीं लगा है, और उसके बाद जितने पेज हैं उसमें बॉर्डर लगे हैं। ये फाइल ऑलरेडी सेव है, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर देते हैं। तो अब हमारे फोल्डर में दो फाइल सेव हो चुकी हैं, एक पंकज के नाम से और एक बॉर्डर के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, open another document and insert 5 pages in your document, put header as my exam paper, your student code in first 2 pages and for last 3 pages header would be BC exam। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमको सेक्शन ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो पहले 2 पेज हैं, फर्स्ट 2 पेज, उस पर हमको हेडर रखना है माई एग्ज़ाम पेपर, और बाकी के जो 3 पेज रहेंगे उस पर लिखना है हमको BC एग्ज़ाम। और इस फाइल को जो हमको सेव करना है वो हेडर नाम से सेव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और इस फाइल को हमको नाम देना था हेडर। ये हमारी फाइल बन गई हेडर नाम से। इस फाइल को ओपन करते हैं। अब चूँकि हमको फिर से एक बार क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ कि हमको सिर्फ फर्स्ट 2 पेजेस पे ये हेडर लिखना है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट में पहले कोई पेज इंसर्ट नहीं कराते, पहले हम लोग नॉर्मल हेडर डालते हैं। तो हेडर डालने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहीं पे हमको ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर। तो हमको बेसिकली हेडर डालना है, तो हेडर में जाएंगे और एडिट हेडर। यहाँ पे हेडर हमको लिखना था बेसिकली BC एग्ज़ाम, नहीं सॉरी, माई एग्ज़ाम पेपर और अपना स्टूडेंट कोड, माई एग्ज़ाम पेपर और अपना स्टूडेंट कोड यानी 305612, जो भी आपका स्टूडेंट कोड हो वो यहाँ लिख दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो हमारे पहले पेज पे हेडर डिफाइन हो गया। हमको दूसरे पेज पे भी सेम यही हेडर रखना है, तो हम सिंपल कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे दूसरे पेज पे भी यही हेडर आ गया। अब हमको जो तीसरा पेज चाहिए उस पर हमको ये हेडर नहीं चाहिए, हमको वहाँ पे एक दूसरा हेडर चाहिए। तो इसको बदलने के लिए हमको सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। अब सेक्शन ब्रेक करने के लिए सिंपल सी शर्त है कि डॉक्यूमेंट में मिनिमम 1 कैरेक्टर आपको लिखना चाहिए। और सेक्शन ब्रेक करने के लिए हम जाएंगे पेज लेआउट, ब्रेक, और यहाँ पे हम लोग लेंगे नेक्स्ट पेज। अभी हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं हेडर हमारा वही है। तो इस हेडर को क्योंकि हमको बदलना है, तो हम लोग फिर से एक बार चलते हैं इंसर्ट और हेडर और एडिट हेडर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक टू प्रीवियस, बस हमको इसको क्लिक करना है और इसमें इस हेडर के नाम को बदल देना है। तो एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको मिटा के अब हमको जो लिखना है वो हम लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 है, हम कर रहे हैं इस वक्त BC एग्ज़ाम, हमको लिखना है बाकी के 3 पेजेस पे BC एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC एग्ज़ाम और यहाँ पे हेडर को क्लोज कर देंगे। एक बार चेक करते हैं कि हमारा ऊपर का हेडर क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट पेज है उसका हेडर है माई एग्ज़ाम पेपर, सेकंड पेज का भी हेडर है माई एग्ज़ाम पेपर, लेकिन हमारे थर्ड पेज का हेडर है BCA एग्ज़ाम। और हमारे इस डॉक्यूमेंट 3 पेज इंसर्ट हैं, बाकी के सब पेज पे हमको BC एग्ज़ाम चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा चौथा पेज और ये हमारा 5वां पेज। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। शायद क्वेश्चन में कुछ और भी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, इंसर्ट 5 पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट, पुट हेडर एज माई एग्ज़ाम पेपर in first 2 pages and for last 3 pages header would be BC exam, insert page number in footer section। ओके, हमको एक काम और करना है, फुटर में पेज नंबर डालना है। तो पेज नंबर डालने के लिए फिर से इंसर्ट में चलते हैं, फुटर में जाते हैं, या फुटर में ना भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पेज नंबर में चलते हैं। और जो हमको फुटर पेज नंबर जो चाहिए वो फुटर में चाहिए, यानी बॉटम ऑफ ए पेज चाहिए। यहाँ पे हम सेंटर वाला ये वाला ले लेते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर पड़ गया, क्लोज कर देते हैं। एक बार अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से चेक करते हैं, पहले पेज पे क्या है। तो हमारे पहले पेज का हेडर है माई एग्ज़ाम पेपर, इसमें पेज नंबर भी आ रहा है, दूसरा पेज नंबर, तीसरा पेज नंबर, चौथा और 5वां। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं और डॉक्यूमेंट को हमेशा की तरह सेव। क्वेश्चन नंबर 11,
Open another document, insert 3 pages and change the orientation as landscape for the first page only. Save the file in your folder with name orientation. ये another एक और एग्जाम्पल है सेक्शन ब्रेक का कि हमको 3 पेज इंसर्ट कराना है, लेकिन पहले पेज का ओरिएंटेशन हमको लैंडस्केप रखना है और बाकी के दोनों पेज का ओरिएंटेशन हमको पोर्ट्रेट रखना है, और इस फाइल का नाम हमको रखना है ओरिएंटेशन। तो चलते हैं, सबसे पहले फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू और वर्ड डॉक्यूमेंट, और इस फाइल को हमको नाम देना है ओरिएंटेशन। अब हमको पहले पेज का ओरिएंटेशन रखना है लैंडस्केप, तो पहले हम लोग ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, और इसको हम दे देते हैं लैंडस्केप। तो ये हमारा पेज हो गया लैंडस्केप। अब इसके बाद से अगला पेज जो चाहिए हमको वो पोर्ट्रेट चाहिए, तो हमको फिर ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन ब्रेक करने की। सेक्शन ब्रेक करने के लिए सबसे पहले मिनिमम 1 कैरेक्टर हम अपने डॉक्यूमेंट पे लिख लेंगे। पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज। अब ये हमारा नेक्स्ट पेज है, और लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि ये लैंडस्केप है। अब हम इसको चेंज करके इसका ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट कर देंगे। तो फिर से पेज लेआउट में चलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पे चलते हैं, और इस पेज का ओरिएंटेशन बदल के पोर्ट्रेट। बस यहाँ पे एक ऑप्शन का हमको ध्यान देना है, अप्लाई टू जहाँ लिखा है वहाँ पे हमको लेना है दिस सेक्शन, यानी ये जो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन ब्रेक कर चुके हैं हम लोग, तो सेक्शन नंबर 2 का जो ओरिएंटेशन है वो हमको रखना है पोर्ट्रेट। ओके कर देंगे। अब हम देख सकते हैं जो हमारा ऊपर वाला पेज है वो लैंडस्केप है और यहाँ पोर्ट्रेट है। हमको 3 पेज इंसर्ट कराने थे, 2 पेज ऑलरेडी इंसर्ट हैं, एक बार कंट्रोल एंटर कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप, दूसरे का पोर्ट्रेट, तीसरे का भी पोर्ट्रेट। सेव कर देते हैं, क्लोज करके सेव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, ओपन ए वर्ड फाइल एंड क्रिएट ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर नेम एंड एड्रेस विद फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम। तो हमको एक नई फाइल बनानी है वर्ड की, और उसमें बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। एक और नई फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी हमको नहीं पता है कि ये फाइल का नाम हमको क्या रखना है, फिलहाल ऐसे ही खोलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइल को किस नाम से सेव करना है। ओके, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए सपोज हमारा नाम है पंकज कुमार, एड्रेस है ICA बख्शीपुर गोरखपुर, और हमको यही जो नाम और एड्रेस है इसी को लेके हमको बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है, इसी का बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग यार बस आपको अनाउंस करना है, बाकी हम रवि सर बैठा दे रहे हैं ना। इंसर्ट में और जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्विक पार्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमको ये जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है इसका जो हमको नाम देना है, तो क्वेश्चन में लिखा था कि शुरू के सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर, आपके नाम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर। तो सपोज हमारे नाम का फर्स्ट 4 कैरेक्टर हुआ PANK, इसी नाम से हम उनका बिल्डिंग ब्लॉक बना लेंगे। इसको ओके करते हैं कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बनके तैयार है। एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे PANK, और बिल्डिंग ब्लॉक इंसर्ट करने की शॉर्टकट ये होती है F3। यहाँ F3 प्रेस करते ही हमारा ये नाम और एड्रेस आ जाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिएट एन ऑटो करेक्ट इन सच अ वे सो दैट इफ यू टाइप योर स्टूडेंट कोड इट विल बी कन्वर्टेड टू योर एड्रेस। ओके, क्वेश्चन में हमको ऑटो करेक्ट चलाना है, और अपना जैसे ही हम अपना नाम लिखें, नहीं सॉरी स्टूडेंट कोड लिखें, वैसे ही हमारा एड्रेस स्क्रीन पे आ जाए। तो ऑटो करेक्ट डिफाइन करने के लिए हमको जाना होगा फाइल में, ऑप्शन में, और जहाँ पे हमको मिलेगा कॉपी, और किसी में ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, रिप्लेस और विद। रिप्लेस में हम अपना कोड लिखेंगे, सपोज हमारा कोड है E0
561456। सपोज ये हमारा स्टूडेंट कोड है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जैसे ही हम अपना कोड लिखें हमारा एड्रेस आ जाए। सपोज ICA बख्शीपुर गोरखपुर, ये लिख के आ जाना चाहिए। इसको इस एंट्री को हमको ऐड कराना है और बस ओके कर देना है। एक बार ट्राई करते हैं कि आता है कि नहीं। तो सपोज हमने कोड डाला है E0561456। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा नाम और एड्रेस आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ गया, ICA बख्शीपुर। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्रिएट द बिलो मेंशन लिस्ट इन पेज 2 एंड सेव द फाइल विथ नेम नंबरिंग। अब हमको जाना है पेज नंबर 2 पे। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा पेज 2 आ गया और इसी पे हमको बेसिकली वो बुलेट एंड नंबरिंग चलाना है। ये बेसिकली हमको चलाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है इंडिया, और इंडिया लिखने से पहले हमको वैसा बुलेट चाहिए। तो बुलेट एंड नंबरिंग लगाने के लिए हम लोग जाते हैं होम में, और हमको जो पहला ऑप्शन है वो है बुलेट हमारा। यहाँ से बुलेट लगता है, ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और हमको वो चेक मार्क ढूंढना है। बेसिकली डिफाइन न्यू बुलेट में चलते हैं, सिंबल में चलते हैं, और जो चेक मार्क है अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले तो मैंने आपको बताया है विंगडिंग्स में आपको मिल जाएगा। फिलहाल फर्स्ट रिंग पे हमको नहीं मिला तो चलते हैं विंगडिंग्स में। या तो विंगडिंग्स में मिल जाएगा या विंगडिंग्स 1 या 2 में हमको मिल जाएगा वो ऑप्शन चेक मार्क। आई थिंक इसमें है, ये हमको मिल गया अपना सिंबल। इसको ओके करेंगे तो ये हमारा पहला ऑप्शन लग गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडिया, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा वही बुलेट रिपीट होके आ रहा है, लेकिन हमको ये बुलेट नहीं चाहिए, हमको अब ऐसा बुलेट चाहिए स्टार वाला। तो हमको जब जो आगे चाहिए होता है बुलेट तो हम एक बार बैक स्पेस दबाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार बैक स्पेस दबाना है, वो बुलेट हट जाएगा। एक बार फिर से होम में चलेंगे बुलेट्स में, और अब हम ये स्टार हमको यहीं पे सामने ही नज़र आ रहा है, इस पर बस क्लिक करना है। यहाँ हमको लिखना है वेस्ट बंगाल, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमको जो नेक्स्ट बुलेट चाहिए वो है स्टार, और ये आगे की तरफ चाहिए तो एक बार फिर से हम बैक स्पेस दबाएंगे और होम में बुलेट में, और वो जो स्टार है वो यहाँ नहीं दिख रहा है तो अंदर चलते हैं एक बार सिंबल में, और वो स्टार जो है ठीक यही स्टार है मेरे पे। ओके, एक बार फिर से बैक स्पेस दबाते हैं क्योंकि वो स्टार लगा नहीं। तो अगर आपका ये नहीं लगता है स्टार तो आपको एक बार यहाँ क्लिक करके, और ये स्टार है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी बार लग जाएगा। और हमको यहाँ लिखना है कोलकाता। एंटर प्रेस करते हैं। कोलकाता के नीचे हमको लिखना था आसम सो, और ये बुलेट रिपीटेड है दुर्गापुर। अब दुर्गापुर के बाद जो हमको नेक्स्ट बुलेट चाहिए वो जैसा वेस्ट बंगाल पे लगा है बुलेट वैसा ही चाहिए। तो यानी कि हमको एक बार यहाँ पे एंटर प्रेस करना होगा। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वही बुलेट रिपीट हो जाएगा। अब हमको लिखना है बिहार, एंटर प्रेस करेंगे, और फिर हमको ये स्टार वाला बुलेट चाहिए। यहाँ पे बिहार के बाद फिर ये जो स्टार है वही रिपीट है। तो एक बार फिर से बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ से जो स्टार वाला बुलेट है फिर से ले लेंगे, और यहाँ पे हमको लिखना है पटना और फिर गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और
ये जो फाइल है हमको बेसिकली इसको नंबरिंग नाम से सेव कर देना है। तो इसको क्लोज करते हैं और इस फाइल का नाम रख देते हैं नंबरिंग। सेव, और अपने फोल्डर में चलते हैं और ये जो फाइल है इसका हम लोग नाम देंगे नंबरिंग। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इसको रीनेम कर देते हैं। तो हमारी कई फाइल बन के तैयार हो गई हैं, बॉर्डर, हेडर, नंबरिंग, ओरिएंटेशन और पंकज। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, ओपन अनदर वर्ड फाइल एंड टाइप हेडर, बॉर्डर, योर नेम एंड नंबरिंग, इंसर्ट हाइपरलिंक विद दिस 4 फाइल्स। अब हमको एक फाइल और खोलनी है, नई फाइल। राइट क्लिक, न्यू, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इस फाइल को नाम दे देते हैं हम लोग इंडेक्स। वैसा क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन हम लोग नाम दे देते हैं इंडेक्स। तो हमको यहाँ पे बेसिकली लिखना है ये सारे टाइप, हेडर, बॉर्डर, योर नेम, नंबरिंग, ये सब लिखना है। तो जैसे हमको लिखना है सबसे पहले हेडर, एंटर, फिर बॉर्डर, एंटर, और फिर लिखना है नेम यानी पंकज, और फिर लिखना है नंबरिंग। अब जो क्वेश्चन का मतलब है वो ये है कि इन सब के साथ हाइपर लिंक लगाना है, यानी कि जैसे ही हम हेडर पे क्लिक करें तो हमारी हेडर वाली फाइल खुल जाए, जब हम बॉर्डर पे क्लिक करें तो हमारी बॉर्डर वाली फाइल खुल जाए, नेम पे क्लिक करें नेम वाली फाइल खुल जाए। तो उसके लिए हेडर, सबसे पहले हम इस हेडर को सिलेक्ट करेंगे और हाइपर लिंक लगाने के लिए हम लोग जाते हैं इंसर्ट, और यहीं पे हमको मिलेगा हाइपर लिंक, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब सपोज़ ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो इसको हम लोग को खोज लेना है। अब जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है हेडर, तो ये हमारा हेडर वाली फाइल है। इस हेडर को, इस टेक्स्ट को हम इस फाइल से लिंक करा दें और बस ओके कर दें। इसी तरह ये जो बॉर्डर है इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे और इसको बॉर्डर वाली फाइल से लिंक करा दें। और ये जो पंकज है इसको पंकज वाली फाइल से लिंक करा देंगे, हाइपर लिंक में जाके इस फाइल से। और ये जो नंबरिंग है इसको, जो हमने रिसेंटली में अभी नंबरिंग वाली फाइल बनाई थी, इससे लिंक करा देंगे। अब एक बार हम चेक करते हैं कि हम इनमें से किसी भी क्लिक करें तो वो फाइल खुल जानी चाहिए। सपोज़ हम चाहते हैं कि हमारी पंकज वाली फाइल खुले। जैसे ही माउस यहाँ रखते हैं, यहाँ पे एक ऊपर मैसेज आता है, प्लीज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो यहाँ कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं हाथ का निशान बन गया, बस इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ ऊपर हम देख सकते हैं पंकज नाम की फाइल खुल गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्लोज करते हैं इसको और सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओपन ए वर्ड फाइल एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड सेव विद द नेम इनवॉइस इनटू वर्ड फोल्डर। अब हमको ये टेबल सबसे पहले बनानी है। जब हमको टेबल बनानी हो वर्ड में तो हमको एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रो कितने हैं। तो सबसे पहले हम गिनते हैं कि इसमें रो कितने हैं। तो ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, यानी इस टेबल में 7 रो हैं। और कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 कॉलम और 7 रो की हमको एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसको नाम दे देते हैं सपोज टेबल। और चलते हैं टेबल बनाते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल में चलते हैं। अब हमने गिना था हमारे नंबर ऑफ कॉलम 7 हमारे कॉलम थे 5 और रो थी हमारे 7। ओके गाइस, अब सपोज जो हमारी फर्स्ट रो है वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई कॉलम नहीं है। तो सिंपल ये जो फर्स्ट रो है इसको सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल, इस पर क्लिक कर देंगे, ये मर्ज हो जाएगा। अब हमको वहाँ पे जो ऊपर एड्रेस लिखा है वो लिख देंगे। सपोज लिखा हुआ है m. इनको प्राइवेट एंटर
एंटर प्रेस करेंगे 27 MS रोड कोलकाता 27 नंबर 033 564 ओके। अब ये जो पूरा डेटा है वो सेंट्रल लाइन है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे। यहाँ पे हम अलाइन सेंटर का बटन है, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट जो हमारी रो है वहाँ पे भी हमको दिख रहा है कोई कॉलम नहीं है, पूरा का पूरा रो मर्ज कराना है, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पे बस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमको लिखना है बेसिकली कस्टमर नेम। और यहाँ पे बेसिकली एक लाइन खींचनी है हमको, तो लाइन खींचने के लिए शिफ्ट के साथ ये डैश वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो ये हमारी लाइन है। इसके नीचे जो अगला रो है वो भी बिल्कुल, उसमें भी कोई कॉलम नहीं है, इसको भी हम मर्ज करा देंगे। लेआउट में जाएंगे, मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको लिखना है कस्टमर एड्रेस और शिफ्ट के साथ बस डैश वाला बटन या माइनस वाला बटन प्रेस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमको लिखना है यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ लिखना है प्रोडक्ट, यहाँ रेट और यहाँ क्वांटिटी और यहाँ अमाउंट। और इसके नीचे जो हमारा जो कॉलम है बेसिकली ये वाला रो, ये बस 1 2 3 4 लिखना है इसमें, तो सीरियल नंबर में लिखना है 1 और एंटर प्रेस कर देंगे, फिर लिखेंगे 2 एंटर 3 और 4। नेक्स्ट यहाँ पे दो कॉलम को मिला करके एक सेल किया गया है, तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करा देंगे, मर्ज सेल, और यहाँ पे हमको लिखना है टोटल। नीचे भी कुछ फॉर्मेटिंग करनी, नीचे का पूरा सेल मर्ज है, उसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे मर्ज सेल। और यहाँ पे बेसिकली हमको लिखना है CST नंबर, CST नंबर यहाँ लिखना है हमको ब्रैकेट नंबर, जो कि हमारा है, और यहाँ पे सिग्नेचर। क्योंकि हमारा टेबल 1 पे कंप्लीट हो गया। अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे, फाइल में चलते हैं, फाइल ऑलरेडी सेव है, क्लोज कर देते हैं उसको, सेव। अब नीचे हमको एक और टेबल बनानी है, ये वाली। ये टेबल बहुत ही आसान है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये बनाना है, टाइप करना है पूरा मैप। इसको फिलहाल मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी। और यहाँ पे एक और न्यू फाइल हमको बनानी है, वो टेबल उस न्यू फाइल में हमको बनानी है। इस फाइल को हम लोग नाम दे देते हैं डाटा फाइल, क्योंकि ये हमारी डाटा सोर्स की फाइल है। और यहाँ अमाउंट बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है, फिलहाल ये हो जाएगा 66,000 और ये हो जाएगा 66,000। यहाँ रैंडमली मैं कोई फिगर लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और इस फाइल को भी हम सेव कर दें। तो ये फाइल ऑलरेडी सेव है, तो सेव का बटन बस क्लिक करें।
अब क्वेश्चन के हिसाब से नाउ जनरेट इनवॉइस विद द एबव मेंशन कस्टमर। ये जो हमने ऊपर इनवॉइस बनाया है, इन चारों के नाम से ये इनवॉइस बनना है। तो हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज करने के लिए जो हमने टेबल वाली फाइल बनाई है, बेसिकली मेल मर्ज इसी में चलाना है, ताकि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाए, यहाँ कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, ये सब आ जाए। तो उसके लिए हम लोग चलाते हैं मेल मर्ज। मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर। तो लेटर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। सिलेक्ट रेसिपिएंट पे चलते हैं और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमने डाटा सोर्स की फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है और हमारी फाइल जो सेव है डी ड्राइव में, पंकज इस फोल्डर में सेव है और फाइल का नाम है डाटा फाइल। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर दें। अब यहाँ कस्टमर नेम में हम चाहते हैं कस्टमर का नाम आ जाए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और इस कस्टमर नेम इस फील्ड को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह कस्टमर एड्रेस में हमको चाहिए कस्टमर का एड्रेस और ये है हमारा एड्रेस का टैग। और प्रोडक्ट में हमको चाहिए ये प्रोडक्ट, और रेट में ये रेट, और क्वांटिटी में ये वाली क्वांटिटी, और अमाउंट में ये अमाउंट। ये सारी फील्ड इंसर्ट कराने के बाद फिनिश एंड मर्ज करते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और ऑल पे क्लिक करके तो ये हमारा इनवॉइस बन गया। ये इनवॉइस 4 इनवॉइस बने होंगे, जावेद के नाम से, सचिन के नाम से और सौरभ के नाम से। क्लोज करके इसको सेव करना नहीं भूलिएगा। इस फाइल को हम लोग नाम दे देते हैं मेल मर्ज और अपने उसी डाटा फाइल में इसको सेव कर दें। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।